हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं चैप्टर में और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होती है, बस इसको बेसिक एक पढ़ना होता है, दूसरा हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने एक बार यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो दोबारा आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे तरीके से बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जो आपको कभी भी टेबल्स वगैरह लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आपको क्लास में ही आपको लर्न हो जाएंगे। लर्न नहीं करवाने, आपको बेसिक टेक्निक बताई जाएगी जो आप खुद टेबल बना लोगे, खुद वैल्यू निकालोगे जो भी आपको चाहिए होती है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट कंप्लीट वीएलडब्ल्यू या बाकी एग्जाम की तैयारी करनी है तो जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप में जाके आप लोग हमारी ऐप में स्टोर में जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जिसका प्राइस ना के बराबर है। तो वो आप देख सकते हो जाके कि हम लोग कैसे कंटेंट पढ़ाते हैं। तो आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। देखो, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़नी है हमें, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट सब कंसेप्ट आ जाएगा। प्लस हमें इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, आगे लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इसी के अंदर में पढ़ना है। तो दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन भी हमने 2 क्लासेस डाल दी हैं। तो आपका सिलेबस अभी हम लोग 10-15 दिन में खत्म करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने बाकी सारा मैथ जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ लिया होगा। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये रेशियो किसको बोलते हो। आप सबने नाम तो सुने ही होंगे सबने कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये बेसिकली क्या है, ये सिंपली नाम है। वो नाम किसके होते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। मैंने बोला आपके पास एक क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 हो। ये तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। तो ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। तो बेसिकली अगर मुझे बोलना हो कि परपेंडिकुलर वाली साइड जो ये वाली साइड है, इसको डिवाइड करें हम सबसे बड़ी साइड से, तो इन साइड के रेशियो को हम शॉर्टकट क्या बोल देंगे, साइन थीटा। थीटा क्या होगा, हमेशा जिस भी एंगल को निकालना 90 के बीच के जो साइड होगी वही आपको निकालने वाला, मतलब जिस भी एंगल को निकालना है तो हमेशा 90 और उसके सामने वाला एंगल लेना होता है। अगर मैं इस साइड लूंगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ये आगे सीखने वाले हो। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो साइन कॉस टैन ये नाम है, ये सिंपली एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, साइड की रेशियो की। ताकि हमें बार बार ये ना बोलना पड़े कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन थीटा होता है। मैंने शॉर्टकट बोल दिया, अदरवाइज हमें बार बार ये बोलना पड़ता। जैसे मान लो मैंने नाम रख लिया ए बी सी, तो आप बोलोगे कि ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो इसका एक नाम रख दिया शॉर्टकट में कि भाई बेस बटे परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, इसको हम कॉट थीटा बोल देते हैं। थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40, जो भी होगा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये वाली साइड का रेशियो होता है। तो बेसिकली आपको ये साइड के रेशियो लर्न करने पड़ेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक आपने पहले ही पढ़ी हुई है, तो उसी को हम ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। वही बेसिक टेक्निक है, लेकिन आपको क्या क्या याद रखना, जो बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे। जो मैं आपको बेसिक 2-3 बातें बताऊंगा, बस इस पे फोकस करना, बाकी ट्रिग्नोमेट्री सबको समझ आएगी और बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। देखो, रेशियो कैसे याद करने हैं। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमें कौन सा लेना ट्राइंगल, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसका एक एंगल 90 होता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जिस भी एंगल को निकालना हो तो वो एंगल हमेशा यहां रखा जाता है। आगे क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे। तो इसके सामने होता है ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती है किसी भी ट्राइंगल की हाइट। ये होता है आपका बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के। अगर ऐसी किसी भी ट्राइंगल की साइड इसको सेटिस्फाई करेगी तो वो कौन सी साइडें होंगी, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें होंगी। अब बात आती सर ये साइन कॉस टैन हम कैसे इसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने बचपन में ये पढ़ा भी होगा
तो सब बच्चों ने पढ़ा होगा ये, जिसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ऐसे बोल दो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इसको नहीं याद करना है। जब आप करोगे तो आपको मैं बोलता हूँ कि आपको बाय हर्ट्स, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बेसिक कुछ दो तीन चीजें हैं, आपको वो पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी समझ, नहीं तो नहीं आएगी। आप धीरे धीरे देखोगे कि आप सब कुछ खुद ही कर रहे होंगे, क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, कोई भी हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ना। इवन की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सिंपली हम लोग कॉन्सेप्ट सीख के और उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस, कोई अलग अलग फॉर्मूले में नहीं पढ़ने, अगर अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमने लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा ये होता है यहाँ पे, ये दूसरा नंबर होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई पूछे बताइए साइन थीटा किसके बराबर है, अगर आपको मान लो ये बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एक साइड पे जल्दी से लिख लोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कॉस टेन। आपको क्या पूछा मैंने, साइन थीटा, तो साइन यहाँ होता है, तो इसके नीचे क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर के नीचे अगर हाइपोटेन्यूज रखते हो तो वो हमेशा क्या बनाता है, वो साइन थीटा बनाता है। और जिसको भी निकालना होगा वो हमेशा आप 90 के सामने जो भी एंगल लोगे, जैसे मैं अगर इसको रख लेता तो बेस फिर ये बन जाता, जो थीटा है जो 10 डिग्री 20 जो भी होगा, अगर मैं इसको थीटा मार रहा हूं तो थीटा और 90 के बीच में जो होगी वो साइड कौन सी होगी, हमेशा बेस होगी, और इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ थीटा रख लूं तो ये बेस हो जाएगा, सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो आगे क्वेश्चन आएंगे अभी। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हमेशा याद रखना आपको। मैं बोलूं बताइए कॉस थीटा क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा दूसरे नंबर होता है, वो होता है बेस बटे एच। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये लिखना नहीं पड़ना, क्योंकि अगर इसको लिख लिख के याद करोगे पेपर में तो एक तो टाइम, खैर आपके एग्जाम में तो बहुत टाइम है जो आप एग्जाम देने वाले हो, अदरवाइज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो तो एटलीस्ट दो तीन बातें तो पता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर क्या था सर, टेन था। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है सर, ये हो गया सर पे पी बटे बी, परपेंडिकुलर बटे बेस, डेट मीन्स की परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। अब अगर आप तीन भी चीजें याद नहीं कर सकते तो फिर तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही नहीं सकते। एटलीस्ट इसको मैं बोलता हूँ, इसको भी अगर आप याद नहीं कर रहे हो तो भी निकल जाता है, जब एग्जाम में बैठे तो उधर बार बार देखना ना पड़े कि कॉस थीटा सर ने क्या बताया था, कॉस थीटा क्या होता है, उसको ये ना लिखना पड़े, ऐसे लिख के चेक ना करना पड़े पी बैच। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, मैंने इसलिए बताया ताकि आप एक बार लिखो दो चार बार, इसको लर्न करो। ये तीनों याद कर सकते हो इजीली, बिल्कुल याद कर सकते हो। इसका मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे एच, कॉस थीटा होता है बेस बटे एच, और टेन होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। बिल्कुल क्लियर है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, डेट मीन्स की 1/sin करोगे तो वो कोसेक बन जाएगा। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, अगर वो कोसेक साइन का उल्टा होता है तो मैं बोल सकता हूं कि साइन का उल्टा h/p हो जाएगा, क्योंकि भाई साइन थीटा किसके बराबर था सर, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये तो बन गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके बराबर, h बटे पी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है सर, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक इसका मतलब h/p आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। अगर बात करूं मैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है सर, वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो डेट मीन्स की हाइपोटेन्यूज बटे बेस आ जाएगा, h/b। और मैं बात करूं कॉट, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है सर, टेन का, तो वो आ जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। तो यहां तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, सिंपली मैंने यहां पे ये बताने की कोशिश करी कि अगर आपको ये चीजें लर्न करनी है तो आपको सिर्फ एक ही चीज यहां पे देखनी है कि साइन कॉस टेन है क्या। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होती है बोलने की, किसकी, साइड के रेशियो की। मैं बार बार परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज नहीं बोलना चाहता, मैं उसको सीधा साइन थीटा बोल दूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी ये परपेंडिकुलर और एच का रेशियो बना हुआ है। साइन कॉस टेन, तीन तो याद कर लो, पी बटा एच साइन, बी बटे एच कॉस, पी बाई बी टेन। बस टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है,
और सॉरी साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। बस ये तीन वैल्यू आपको लर्न करनी है और तीनों उसकी उल्टी होती है। बस यही से आपका ट्रिग्नोमेट्री का आधा बेसिक खत्म हो गया, आधा बेसिक खत्म हो गया। बस इसके बाद हम चलेंगे टेबल के ऊपर कि टेबल की वैल्यू कैसे लर्न करोगे। तो वो आपको लर्न बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक भी वैल्यू याद नहीं रखनी है। वो आपको मैं बता दूंगा कि दो तीन अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज लर्न आपको कोई वैल्यू नहीं करनी है। मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, एक एक वैल्यू कुछ भी पूछे डायरेक्टली कैसे बता सकते हो। तो यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि हमने अभी तक ये सीखा कि साइन कॉस और टेन का किस किस साइडों का रेशियो होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, याद रखना है, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो ये बेसिक सी बात आपको लर्न होनी चाहिए। आई होप यहां तक इश्यू नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनता है, जहां से पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होती है। तो अगर आपको पूछा जाए बताइए कि साइन 30 कितना होता है, भाई अगर आपको पूछ लिया जाए बताइए, एक सेकंड एक सेकंड, कि बताइए साइन 30 कितना होता है। आपको पूछा था, पूछ लिया जाए बताइए कॉस 30 कितना होता है, भाई टेन 30 कितना होता है, कॉट 30 कितना होता है, उसके बाद सेक 30 एंड कोसेक 30। अगर आपको पूछा जाए कि आप मुझे इसके वैल्यू बता सकते हो, देन आप बोलोगे सर टेबल को लर्न करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेबल आज के बाद तक कभी लर्न नहीं करोगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना, आप सारी वैल्यू खुद निकालोगे, क्योंकि एग्जाम में बैठे हुए आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई टेबल देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 की। तो 30 का आपको एक ही पैटर्न याद रखना है कि छोटा सा क्या करना है आपको, एक छोटा सा एक ट्राइंगल बनाना है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम बात करें 30 की। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो राइट एंगल तो हमेशा रहेगा 90 डिग्री यहाँ पे। मैंने बोला जिसको भी निकालना है उसको आप यहां रखोगे। अब 30 निकालना है, 30 यहां रख दो। अगर आप 30 ऊपर रखोगे तो फिर इसके सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला जो निकालना उसको यहां रखो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी तीसरी एंगल कितना आएगा? भाई मुझे 30 की वैल्यू निकालनी है। 30 के लिए आप क्या करोगे, ऐसे छोटी सी एक जल्दबाजी में ऐसे करोगे, 30 है ये, बस 30 के सामने एक। तो मैं बता दूंगा आपको जल्दी कैसे करना होता है। आपको 5 सेकंड लगेंगे, वैल्यू आपको नहीं भी आती तो भी निकल के आ जाएंगी। वैसे भी आपको वैल्यू क्वेश्चन के साथ साथ याद हो जाएंगी। 30 है तो ये बचाओ कितना हो जाएगा सर, 60। आपको क्या याद रखना है, यहां भी 30 आएगा, 30 के सामने वाली साइड में क्या लिखना आपको, 1। क्या लिखना आपको, 1। 1 के सामने देखो ये साइड आ रही है, ये वाली, तो ये हो गया 2। और जो बची हुई साइड होगी उसको सम करके लिख दोगे अंडररूट के अंदर, क्योंकि 1 और 2 कितना होता है सर, 3 होता है, और अंडररूट लगा के 3 यहां लिख दो। आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइडें मिल गई। बस यहां से आप वैल्यू निकालो। मैंने आपको साइन 30 पूछा था, तो आप बोल सकते हो कि सर साइन 30 क्या होगा। सर साइन 30 होगा, ये लिखना नहीं है अभी के लिए बता रहा हूं। साइन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यही होता है साइन थीटा। यही मैंने आपको लिखवाया भी था भाई, यही लिखवाया था मैंने आपको। फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, लेकिन ये लिखना नहीं है। पंडित बुद्धि प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो साइन क्या होता है सर, पी बटे एच, लिख दिया। अब बताइए मुझे परपेंडिकुलर कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, क्योंकि यही होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। अच्छा नीचे एच लिखना है, एच कितना सर, 2। तो साइन 30 होता है 1/2। आप टेबल चेक कर लो, यही होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ लर्न नहीं करना। आपको 6 वैल्यू है, 6 वैल्यू का एक छोटा सा डायग्राम बना लोगे, मैं आपको बताऊंगा जल्दी कैसे करना है। अगर मैं बात करूं कॉस की, तो आप बोलोगे सर कॉस तो आपने बताया बेस बटे एच। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहली क्लास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा, इसलिए सामने लिख भी दिया। अदरवाइज आप इसको लर्न करो, इसको लर्न करो आप। तो बेस कितना सर, बेस है √3। अच्छा एच कितना सर, 2, तो √3/2 आंसर आ गया। टेन की बात करें तो ये होता है पी बटे बी, परपेंडिकुलर बटे बेस। यहाँ देखो परपेंडिकुलर बटे बेस। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर 1 है। बेस कितना है सर, √3 है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, टेन 30 की। और बात करें अगर हम कॉट की, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, यहाँ आ जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है,
और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो अब कॉट चाहिए तो कॉट नीचे से देखो तो बी बटे बी बटे पी आ जाएगा। ऐसे कर लो कि कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन है पी बटे बी, ये हो जाएगा बी बटे पी। तो बेस कितना सर, √3, परपेंडिकुलर कितना सर 1, तो √3 आ गया खाली। सिंपली ऐसे लिख लो कि भाई टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन अगर 1/√3 है तो कॉट √3/1 आएगा, डेट मीन्स की √3 आएगा। अगर हम बात करें सेक 30 की तो आप बोलोगे सर सेक उल्टा होता है कॉस का, डेट मीन्स की h बटे बी। यहाँ पे देख लो सेक क्या होता है h बटे बी। तो हाइपोटेन्यूज कितना सर 2 है, बेस कितना सर 1 है, डेट मीन्स की 2 आ गया। सेक 30 की वैल्यू 2 होती है। अगर हम बात करें कोसेक 30 की तो कोसेक किसका उल्टा होता है, आप बोलोगे साइन का, क्या हो गया h/p। h कितना सर 2 है, p कितना सर 1 है, डेट मीन्स की 2 आ जाएगा। यहां हमने गलत कर दिया था, बेस कितना आपका √3 है। ठीक है, तो ये आपकी 6 वैल्यू होगी। मान लीजिए आपको कहीं 30 की वैल्यू चाहिए, किसी ने आपको रैंडमली पूछ लिया बताइए सेक 30 कितना होता है, तो आज के बाद आप टेबल को लर्न नहीं करोगे, आप किसी को बताना होगा। ये डायग्राम दिमाग में भी बन जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए को बताना होगा तो आप क्या करोगे 30 90, ये जो निकालना यहाँ होगा, 30 के सामने 1 होता है, 1 के सामने 2, यहाँ √3। तो सेक क्या होता है सर, सेक क्या होता है सर, कॉस का उल्टा, कॉस था आपका b बटे एच, तो ये h बटे बी होगा, सीधा लिख दो। h कितना है 2 √3, तो क्या आ गया सर 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। मान लो किसी ने आपको पूछ लिया साइन 30 बताओ, तो जल्दी से आपने क्या किया डायग्राम में 30 के सामने 1 तो √3, तो साइन क्या होता है p बटे h, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और टेबल से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और इसमें गलती होने की भी चांस नहीं है। डायग्राम कैसे बनाना दोबारा से समझ लो। आपको हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, जिसको भी निकालना जिस एंगल को यहां रख देना, उसको 30 निकालना, 30 मैंने यहां रख दिया, बचा 60, उसको लिखना लिखना नहीं तो आपकी मर्जी है। 30 के सामने हमेशा 1, 1 के सामने 2 और बची हुई साइड दोनों का सम। 30 के सामने 1 लिखना है और 1 के सामने साइड कौन सी है उसको 2 लिखना है, बची हुई दोनों का सम। बस 6 वैल्यू यहां से निकल जाएंगी 30 डिग्री सारी, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉट सेक कोसेक 30 सारी निकल जाएंगी। बस पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है। तो आई होप कि 30 वाले में आपको अब डाउट्स नहीं रहा होगा भाई, 30 वाले आपको सारे वैल्यू समझ आ चुके हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, नेक्स्ट हम बात करें 60 की, तो 60 का कैसे बनाएंगे सर, सेम फंडा, ये है ए बी सी, ये है परपेंडिकुलर 90। अब मुझे 60 निकालना है तो 60 यहां रखेंगे, बचा हुआ 30 कहां आ गया सर, यहां आ गया। निकालने वाला हमेशा यहां, अगर मैंने आपको पूछा बताइए साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 कितना होता है, टेन 60 क्या होता है, एंड कॉट 60, सेक 60 और कोसेक 60, मान लीजिए इनकी आपको वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताओगे सर। अभी आपने बोला था कि जो भी निकालना, अभी 60 निकालना है तो 60 हमेशा यहां रखेंगे, जो भी निकालना उसको यहां रखना, आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां रखना, तो जो भी निकालना उसके सामने हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस ही हाइट, ओ सॉरी एच हाइपोटेन्यूज। तो 30 के सामने मुझे 1 लिखना था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो 30 के सामने 1 यहां लिख दो। इस 1 के सामने भी साइड कौन सी है, ये वाली, ये होगा 2 और बची दोनों का टोटल √3। ये होगी आपकी 60 की सारी वैल्यू। बताइए साइन 60 कितना होता है सर, परपेंडिकुलर बटे एच, पी बटा एच, तो पी कितना √3, एच कितना 2। अच्छा कॉस 60 कितना होता है सर, बेस बटे एच, तो बेस 1 है, एच 2 है। टेन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बटे एच, और परपेंडिकुलर बटा बेस, तो बेस 1 है, 1 को रहने दो। अच्छा बताइए सर कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, उल्टा कर दो, ऐसे कर दो कि कॉट क्या होता है बी बटे एच, तो बी 1 है, बी बटे पी, बी 1 है, परपेंडिकुलर √3 है। सेक 60 क्या होता है सर, कॉस का उल्टा एच बटे बी हो जाएगा, एच यहाँ पे 2 है और बेस यहाँ पे 1 है, डेट में इसकी सिर्फ 2 आ जाएगा। अच्छा कोसेक क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है पी बटे एच, यहाँ पे एच बटे पी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 6 वैल्यू और लिखना सीख ली, तो 6 वैल्यू आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अभी 6 और 6 टोटल हमने 12 वैल्यू को लिखना सीख लिया। टेबल के जो 12 नंबर थे जो हमें लर्न करने थे वो हमने कैसे सीखे, हमने बेसिक सा डायग्राम बना के सीख लिया। अगर आपको मान लो किसी ने पूछा बताइए साइन 30 कितना होता है,
कॉस 60 कितना होता है, तो कैसे निकालोगे, 30 है तो 30 यहाँ आएगा, 30 के सामने 1 2 रूट 3। साइन पूछा था तो p बटे h 1/2 आ गया सर। अच्छा कॉस 60 या 60 कैसे होगा सर, यहाँ 60 ये 30 होगा, फिर 30 के सामने 1 1 के सामने 2 रूट 3, बस हो गया। कॉस क्या होता है सर, बेस बटे h, तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू लिख सकते हो फास्ट, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। भाई अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो आपको मेरे साथ थोड़े से बेसिक समझने होंगे। अगर बेसिक नहीं आते तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। अगर आपको ये नहीं पता कि पी बट एच क्या है, बी बट एच है, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको लिख के भी बता रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन क्या होता है, पी बटे एच, तो पी बटे एच, ये बी बटा एच और ये पी बटा पी, ये उसके उल्टे आपको मैंने बता दिए। तो आई होप कि ये आपको 60 वाली भी वैल्यू अब दोबारा से कभी लर्न नहीं करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं 45 की तरफ। कहाँ चलते हैं अब हम देखते हैं 45 की सारी वैल्यू। चलिए 45 देख लेते हैं गाइस। मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ए बी और सी, बी के ऊपर राइट एंगल है। अब जो भी निकालना है उसको यहाँ रखें, कोई बात नहीं। अब मुझे निकालना है सर साइन 45, कॉस 45, tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45। तो साइन 45, कॉस 45, tan सबकी वैल्यू निकालने के लिए फंडा वही रहेगा, पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे पी जो भी है। लेकिन वैल्यू कहां से देखनी है, वो टेबल आना चाहिए। 30 का बनाना सिखा दिया, 60 का सिखा दिया, और 45 का बनाना, ये उससे भी आसान है। ये तो 90 है, जो निकाला मैंने यहां रखा 45, तो बचा कितना, ये भी तो 45 हो गया। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, किसी भी ट्राइंगल में सामने वाली साइड हमेशा सामने वाले एंगल पे डिपेंड करती है। भाई अगर मान लीजिए मैंने एक 90 डिग्री बनाया, सामने वाली साइड ये आ गई, मैं इस 90 को बढ़ा के थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैंने 120 कर दिया, तो सामने वाली साइड अब देखो बड़ी होगी। मान लो मुझे इसका मैंने 160 बना दिया, मान लो 150 कर दिया मान लो, तो सामने वाली साइड और बड़ी होगी। तो आप देखेंगे कि जो भी एंगल होता है उसकी सामने वाली साइड उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक ट्राइंगल में जो एंगल होगा उसकी सामने वाली साइड उस पर डिपेंड करेगी। अब इसके सामने 45, जितनी साइड यहाँ पे होगी उतनी ही इसके सामने होगी, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सामने वाले एंगल बिल्कुल सेम सेम है। तो अगर मैं इसको एक मानता हूं तो इसको भी एक मानना पड़ेगा। स्टार्ट तो एक से ही करते हैं ना, अब एक का दो नहीं बनाएंगे। 45 के सामने एक, इधर भी एक, बचा हुआ हमेशा दोनों का टोटल होता है। ये होगी आपकी सारी की सारी 45 की वैल्यू। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करके बताऊंगा तीनों टेबलों को, फिर आपको करना आ जाएगा। तो आप देखिए साइन क्या होता है सर, अभी आपने बोला था कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1 है और h कितना √2, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। कॉस 45 बेस बटे h, तो ये भी 1/√2। tan 45 p बटे b, 1/1 मीन्स 1 हो गया। tan 45 मीन्स बेस बटे p, 1/1, ये भी 1 हो गया। अब देखिए कॉट 40 सर सेक 45 क्या होता है सर, h बटे बेस, h बटे बी क्या है, √2/1, डेट मीन्स की √2। और कोसेक 45 होता है √2/1, मतलब h बटा पी, ये भी √2। ये होगी सर आपकी 45 की सारी वैल्यू लर्न। आई होप कि यहां तक आपको अभी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो जल्दी से एक ट्राइंगल बना दोगे। कैसे, सिर्फ अपनी समझ के लिए 30 यहाँ, क्योंकि निकालने वाला यहाँ, इसके सामने 1 तो √3, यहाँ से 30 की सारी वैल्यू मिल गई। लेकिन कंडीशन है, पता होना चाहिए साइन किसके बराबर होता है, पी बटे एच होता है। कॉस क्या होता है, बी बटे एच होता है, ये पता होना चाहिए, अदरवाइज ये तो नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक चीज जो सिखाई उसको बस लर्न कर लेना, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप। अच्छा किसने 60 बोला, तो 60 निकालना यहाँ आ जाएगा, 30 ये बचेगा, फिर ये तो 90 है, 30 के सामने 1 2 √3, तो ये 60 वाली होगी। 45 निकालना वो ज्यादा आसान है सर, 45 दोनों के सामने 1 1 बचा हुआ, तो 45 की सारी वैल्यू आ गई। अब आपको मैं अभी तक जो पढ़ा मैंने बताता हूँ कि आपको डायरेक्ट कौन कौन सी याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है साइन 30, वो था 1/2। एक याद रखनी है कॉस 60, ये भी क्या था 1/2। एक आपको याद रखनी है tan 45, ये भी क्या होता है 1 होता है।
बाकी tan की तो सारी लर्न कर लो, ज्यादा आसान है, क्योंकि tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों को सेम, और sec को sec √2 सेम सेम है, तो ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। तो आई होप कि यहां तक आपको 18 वैल्यू में कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए और आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा। आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बोलिए, बताइए साइन 0, कास 0, तो कैसे निकालोगे। तो 0 के लिए आपको सिर्फ दो वैल्यू सीधी याद रखनी, क्योंकि इसमें ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। मैं बोलूँ 0 पे बनाओ, ये 90, तो यहां पे रखना 0। दो लाइन के बीच में अगर एंगल 0 हो जाए तो वो लाइन कभी ऊपर उठेगी नहीं, सेम लाइन पे रहेगी, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। कम से कम 1 डिग्री या आधा डिग्री कुछ होना चाहिए, तभी तो बीच में गैप आएगा लाइनों में। तो डेट मीन्स की ट्राइंगल तो नहीं बना के समझेंगे हम इसको, हम डायरेक्ट देखेंगे कि भाई साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है सर 1, क्योंकि हम हमेशा साइन से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, साइन 0 0 और साइन 90 1। और आपको ये याद रखना है कि कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। बस इतनी दो वैल्यू याद रखनी है, बाकी आपके 90 और 0 वाले सारे निकल जाएंगे। कैसे, देखो साइन 0 0, क्योंकि साइन हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे कैसे स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस टेन, सबसे पहले साइन बोलते हैं, तो सबसे पहले साइन है, तो साइन 0 का 0 से ही स्टार्ट होगा, तो साइन 0 0 होता है, और साइन 90 तक जाते जाते 1 हो जाएगा। साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है 90 तक। उसके बाद कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, उल्टा होता है साइन का। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, एक यहां से एक छोटी सी बात समझना, tan थीटा क्या बोला था आपने, P बटे B, यही बोला था। लेकिन यहां से मैं एक चीज और बता रहा हूं कि भाई tan थीटा जो होता है ना, वो sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है, वो sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है। सर कैसे, अभी देख लो। sin थीटा क्या होता है सर, P बटे एच, cos थीटा क्या होता है सर, B बटे एच, एच से एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, P बटे बी, तो P बटा बी कितना होता है सर, tan थीटा होता है। तो बताइए सही था भाई, साइन tan थीटा आपका साइन थीटा बटे cos थीटा भी होता है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि साइन जो थीटा लिख रहा हूं, थीटा कुछ भी हो सकता है, वो 60 डिग्री हो सकता है, 70 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन tan थीटा किसके बराबर होता है कि सर साइन थीटा बटे cos थीटा, किसके बराबर होता है, साइन बटे cos। और अगर मैं cot पूछ लूं तो वो तो b बटे p होता है, लेकिन अगर साइन cos में पूछूं तो आप बोलोगे cos बटे साइन, क्योंकि साइन का tan का उल्टा होता है, tan साइन बटे cos था, यहाँ पे cos बटे साइन हो जाएगा, cot उल्टा होता है tan का। तो आप देखिए tan cot को भी साइन cos में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कैसे, वो आप लोग उसको साइन cos में ब्रेक करके, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर होता है, cot ये होता है, और tan क्या होता है आपका, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब आपको यहां से वैल्यू खुद लिखनी है। भाई अगर मैं बोलूं, बताइए कि सर tan 0 कितना होगा, तो अब आप क्या करोगे, दिमाग में बना सकते हो। देखो आप दिमाग में कैसे सोचोगे, आप सोचोगे कि tan होता है सर साइन बटे cos, क्या सोचोगे कि साइन बटे cos। अभी 0 डिग्री की बात हो रही है तो 0 लिख दो, यहां पे 0 और यहां भी 0। तो बताइए साइन 0 कितना होता है सर, 0 होता है, cos 0 सर 1 होता है, तो 0/1 0, दैट मीन्स कि tan 0 0। अब इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं है। मैंने, मुझे किसी कोई पूछे बताइए कि tan 0 कितना होगा, मैं बोलूंगा tan तो साइन बटे cos होता है, और साइन 0 0 होता है, और नीचे 1 आएगा cos 0, तो 0/1 0 होता है। ऊपर जब 0 आ गया सब कुछ 0 होना है, तो सीधा बोल सकते हो। किसी ने आपको पूछा बताइए cot 0, cot 0, तो cot किसके बराबर होता है सर, cos बटे साइन। फिर आपने देखा है cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो 1/0 तो हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुई बात। अगर किसी ने आपको पूछ लिया बताइए tan 90 किसके बराबर होगा, आप दिमाग में बनाओगे tan होता है सर साइन बटे cos, तो 90 है तो 90 हो जाएगा एंगल। अब देखो साइन 90 कितना होता है 1, cos 90 0, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब tan 0 0 होता है और tan 90 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जब आप वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन करोगे, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाऊंगा बड़े बड़े, तब आपको नॉट डिफाइंड समझ होनी चाहिए कि नॉट डिफाइंड कब बनता है। जब भी
किसी नंबर के नीचे जीरो लग जाता है डिवाइड में, वो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। और tan 0 0 होता है, tan 90 1 होता है, tan 90 1 नॉट डिफाइंड। ये हमेशा याद रखना कि इसको आपको लर्न अलग से नहीं करना है। भाई मुझे किसी ने पूछा बताइए, रैंडमली पूछ लिया बताइए tan 90 क्या होता है, तो मेरे दिमाग में चला कि tan 90 मतलब साइन बटा कॉस, तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, ये तो याद करने पड़ेंगे ऊपर वाले, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। मैंने बोल दिया सर नॉट डिफाइंड। किसने पूछा बताइए सर tan 0, मैंने बोला tan 0 का मतलब साइन बटे कॉस, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 0 सर tan 0 0 होता है। इस तरह से आप वैल्यू कर सकते हो, लेकिन कंडीशन फिर वही कि जो मैंने बेसिक बताए वो फिर से आपको लर्न करने पड़ेंगे। बस इतना मैंने अभी तक आपको याद करने की कौन सी चीज बोली, एक साइन पी बटा एच होता है, कॉस बी बटा एच होता है, टैन पी बटे बी, बाकी आगे वाले कॉट सेक को सेक उल्टे होते हैं, ये हो गया। फिर मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये बोला कि लर्न करना, बाकी मैंने साइन 30, बाकी जितने भी 30 वाले 60 वाले 45 वाले मैंने लर्न करना सिखाया नहीं, बनाना सिखा दिया कि कैसे आप ट्राइंगल से साइडें बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने फिर बोला कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और cos 0 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। बस इतना याद कर लो, बाकी सब कुछ बन जाएगा। भाई cot 0 हो गया। अब मैं बोलता हूं बताइए cot 0 के बाद आप cot 90 भी बता दीजिए मुझे। cot 90, तो आपने दिमाग में सोचा कि cot का मतलब होता है cos और sin, cos बाय sin क्या होता है cot। अब देखो cos 90 क्या होता है सर 0 होता है, और sin 90 1, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां तक आपने क्या सीख लिया कि tan 0 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड, cot 0 नॉट डिफाइंड, cot 90 1 और 0 हो गया यहां पर tan cot। अब अगर मैं पूछ लूं बताइए भाई sec 0 कितना होता है, तो आपने बोला सर sec क्या होता है, sec तो cos का उल्टा होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि sec बराबर होता है 1 बाई cos, और एंगल 0 तो 0 लिख दो, तो 1 बाई cos 0 1 होता है, तो 1 बाई 1 1 होगा। मैंने आपको पूछा बताइए कोसेक 0 किसके बराबर होता है, आपने बोला सर ये तो साइन का उल्टा होता है, और साइन 0 0 होता है, डेट मीन्स की नॉट डिफाइंड आ गया। सेक 0 1 होता है, और कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। मैंने आपको पूछा बताइए 90, मैंने आपको पूछ लिया बताइए सेक 90, फिर आपने बोला कि सर ये तो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बाई कॉस 90 की बात करें तो सर ये तो 1 बाई कॉस 90 0 होता है, तो डेट मीन्स की नॉट डिफाइंड। और अगर हम यहां बात करें कोसेक 90 की, तो आपने बोला सर ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। समझ आई बात की। यहां तक मैंने आपको कितनी वैल्यू लर्न करवा दी, 6 30 वाली, और 6 ही वैल्यू आपको मैंने 60 वाली, और 6 मैंने आपको 45 वाली, 18 होगी। दैट मीन्स कि आपने 30 वैल्यू लर्न कर ली विदाउट कोई टेबल को लर्न किए हुए। अभी तक मैं आपको रिवाइज करवा दूं मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको वाई हर्ड याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको कभी भी ये पंडित बद्री प्रसाद लिखना नहीं है पेपर में, सीधा याद कर लो, 2 ही 3 तो वैल्यू बताई मैंने। साइन याद करो, परपेंडिकुलर बटे एच, कॉस क्या होता है बी बटे एच, और टैन होता है पी बटा बी, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। पहले यहां से बनाओ ऊपर पंडित बद्री प्रसाद लिख के, उसके बाद आप क्या करो डायरेक्ट करो, ये वैल्यू जैसे मर्जी याद करो, 20 बार लिखो 40 बार लिखो, इसको लर्न करो। फिर मैंने इसके बाद आपको सीधा मैंने टेबल लर्न करवा दिया। अब देखो इतना करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू पुटिंग से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं, देन उसके बाद आप देखेंगे कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये कहाँ आया था, ये सीडीएस का एग्जाम हुआ था 2020 में, और सीडीएस का आपको पता अच्छा एग्जाम होता है, मैथ यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लेवल का है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसको सॉल्व कैसे करें। मैंने आपको अभी ये चीज सिखाई नहीं है, लेकिन मेरा मन करेगा मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर दूंगा, मैं थीटा की जगह लेट कर दूंगा, लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
ये क्यों लेट करना होता है, 0, 90, 60 जो मन करे, वो जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम बेसिक क्वेश्चन सीखने वाले हैं रेशियो के बेस पे, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के 25-30 क्वेश्चन सिखाऊंगा इतने बड़े बड़े, जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ जो मैंने आपको वैल्यू सिखाई। अब आपको 0 डिग्री पुट क्यों करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कितना आसान होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने जैसे 0 रखा 1 2, साइन यहाँ थीटा क्या रखा मैंने 0, लिखना नहीं था, वैसे मैंने आपके सामने लिख के दे दिया आपको। थीटा क्या रखा 0, लिखने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देता। यही है, थीटा की जगह मैंने क्या रखा 0। अब आप देखिए साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और उसका स्क्वायर होगा तो भी 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर 0, और मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाए सारा 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है 0, अगर साइन 0 0 है तो पावर 4 होगी तो भी 0 रहेगा। कॉस 0 1 होता है, 1 की बार 4 करोगे तो वो 1 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 5। इसको मैं बिना पेन लगाए कर सकता था, मैं यही भी कर देता कि मैंने थीटा 0 रखा, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, 1/1 प्लस 4 दैट इज 5 आंसर आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन आपने बिना पेन लगाए सॉल्व कर दिया। हालांकि इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व हम नहीं कर सकते थे एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा ना वैल्यू पुट कहाँ नहीं कर सकते, कहाँ करनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले आपको बेसिक रेशियो के क्वेश्चन सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे स्टेट का सेंटर का, सब में आप ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे जो आपके एग्जाम के लेवल की है। सो आई होप कि आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से देख के आओगे। आपको ये बेसिक सारे के सारे टेबल की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा किसके रेशियो बराबर होता है, कॉस किसका होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री का पोर्शन भी पढ़ाना है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, और अगली क्लास में आप पढ़ के आओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा मैथ सीख सके, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं सिखाया जाता। ठीक है, बाकी मेरा पर्सनल चैनल है बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब, वहां पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, क्योंकि वहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवाता हूँ। सो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।